फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम एसएससीजीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं। आइए इसमें जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है एक 9 अंकों की संख्या है जो 72 से भाज्य है, तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर मतलब 7x - 3y का मान निकालना है हमें। आइए देखते हैं। तो 8 9 5 6 3x 8 7 और y। देखिए 72 से विभाज्य का होता है मतलब 8 से विभाज्य और 9 से। 8 से विभाज्य का नियम है अंतिम का 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए 8 से विभाज्य करते हैं, 8 से एक बार में चल गया और 7, तो यहाँ y का मान 2 रख देंगे। तो देखिए 8 से और 8 9 72, तो y का मान 2 हो गया। 9 से विभाज्य का नियम है सभी अंकों का योग जो है 9 से डिविजल होता है। देखिए 9 से ये हो गया, 6 3 9 हो गया, और देखिए 8 8 8 8 16 2 18 हो गया, और 5 7 5 12। 12 में क्या जोड़ेंगे जो 9 से डिविजिबल हो जाए? 12 में 6 जोड़ेंगे तो x का मान 6 और y का मान 2। आइए धरते हैं। देखिए 7 6 के 42 - 3 × 2। तो देखिए 7 6 के 42 में से 6 घटा रूट अंडर 36 बचा, बाहर निकलेगा 6। सी इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है 9/20 6/25 27/50 का HCF निकालना है। तो देखिए तो ऊपर वालों का निकल जाएगा HCF और नीचे वालों का निकल जाएगा LCM। देखिए 9 6 27 का HCF हो जाएगा कितना? 3, और इसका LCM हो जाएगा 100। तो 3/100 बी इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं तीसरा। तीसरा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए 7/2 × 8.35 + 1.3 + 2.42। देखिए तो ये 7/2 हो जाएगा इंटू, इसको जोड़ते हैं। देखिए 2.2 और 3 5 5 5 10, और ये देखिए 4 4 नो नो सॉरी यार गलती। देखो इसको हम जोड़ते हैं, 2 हो गया, 2 5 7, यहाँ पर 7 हो गया, ठीक। और यहाँ पर देखिए 4 3 7 और 3 10 0, और यहाँ पर 3 1 4 और 8 12 12.07 हुआ। इसको हम जो है देखिए 2 से इसको भाग देते हैं, 2 से 6 बार में 6.03 और ये 5। इसको हम 7 से देखिए गुणा करेंगे, 7 6 के 42.245 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज। देखिए तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन होती है? 2 3 5 7 और 11। इसका जो है हमें एवरेज निकालना है, तो सभी को जोड़ करके और 5 से डिविजिबल कर देंगे। ठीक है, 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 28/5। इसको करें तो 50 25 और 5 से 3/5 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है P/Q 6/5 है। P/Q 6/5 एंड Q/R जो है 3/4 है। तो हमें जो है Q/P + R निकालना है। तो हम पहले PQR का निकालेंगे। P/Q/R, तो P का देखिए 6 और 5, Q का है 3 और 4। देखिए तो यहाँ के आगे कुछ नहीं है तो 5, और यहाँ के आगे कुछ नहीं है तो 3। देखिए गुणा करेंगे, 36 18, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। अब देखिए इसको जो है अब हम सिंप्लीफाई करते नहीं होगा। देखिए तो Q/P + R है, तो Q का देखिए कितना है? ये Q है, तो Q का हो गया 15, और P + R था 18 20 कितना हो जाएगा? 38। 15/38 ए इज़ द राइट आंसर। आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, 6वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक माँ और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। एक माँ मतलब मदर और सन की उम्र का योग जो है 60 वर्ष है, और उनके बीच का अंतर 30 वर्ष है। मदर और सन के उम्र के बीच का अंतर 30 वर्ष है। तो माता की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो माता की आयु ज्ञात करनी है तो इसमें से जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो माता की आयु निकल जाएगी। देखिए तो 60 30 90/2, मतलब माता की आयु 45 वर्ष है। बी इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला बी ए से 20% अधिक है। बी ए से 20% और सी बी से 25% अधिक है। सी बराबर 330 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। देखिए ए बी और सी, बी जो है ना ए से 20% अधिक है, ठीक, और बी जो है ना सी से। तो देखिए सी से और बी जो है सी जो है बी से 25% अधिक है, तो इसका हम लोग 125% निकालते हैं। ये देखिए 20 से 6 बने 5 बने, और 5 से 25 25 तक 150, सी का मान 150। ये 150 बोल रहा है कि 330 है, तो एक का मान हो जाएगा 330/150।
तो हमें ए का मान मतलब 100 का मान ज्ञात करना है। देखिए एक सोना से एक सोना और 3 से 5 बार में, 3 से 11 बार में और 5 से 20 बार में, 11 दूना 22, 220 इज द राइट आंसर सी। आइए 15,000 का सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो देखिए 15,000 का सामान बेचने पर 15,000 का जो है सामान 15,000 का बेचता है जिसमें 3,000 का लाभ होता है, तो मतलब इसका क्रयमूल्य कितना हो गया 12,000। तो 3,000 का लाभ हुआ कितना पर 12,000 पर, तो 100 पर कितना होगा। देखिए 3 से 3 और 3 से 4 बार में और 4 से 25 बार में, 25% इज द राइट आंसर बी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजना प्रदान करती है, तो विच स्कीम हैज़ द मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज, कौन पर जो है मिनिमम डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखिए फर्स्ट वाला सुन 10%, 20%, दो क्रमिक छूट, तो 10 + 20 - 10 × 20 अपन में 100, 2 से 2 कट गया, 10 30, 30 में से 2 घटे, तो फर्स्ट वाला 28% बोल रहा है। एक बाई 1 गेट 1, एक पर एक फ्री, तो 1/2 × 100, यहाँ पर हो गया ये 50%। ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड वाला। थर्ड वाला बोल रहा है बाई 5 एंड गेट 3, 3 जो है फ्री मिल जाएगा और 5 जो है खरीदना पड़ेगा, तो टोटल 8 हो गया, 3/8 × 100, ये हो जाएगा 37.5%। पांचवा बोल रहा है, चौथा बोल रहा है कि बाई 5 गेट 6, मतलब 6 प्राप्त कीजिए और 5 खरीदिए 6 पाएँ, मतलब 6 जो है एक फ्री हो गया, 6 करें तो एक फ्री कितने पर, टोटल 6 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा 16.66%। तो ऑप्शन 4 जो है सबसे मिनिमम डिस्काउंट है। तो आइए देखते हैं इसमें से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 है, 1782 है, तो 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण, देखिए 3 वर्ष के लिए 1782, तो हमें 1 वर्ष के निकालने के लिए 1782/3, 10 वर्ष के तो 10 ले गुणा करते हैं, 3 से काटा, 3 × 5 = 15, 2 बच गया, 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12, ये 5,940 आ गया। सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है 2 वर्ष के 35% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,500 के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर 21,500, 2 और 1, इसका 35% हम लोग निकालते हैं। देखिए इसका 35% निकाल 215 में 35 गुणा करेंगे, 50 25 और 5 और 2 7 और 5 दूना के 10 और 1 5 3 15, 3 1 4 और 1 3 दूना के 6। तो देखिए 5 7 5 12, 4 1 5, 6 1 7, टोटल 7525 ही आ गया। और इसका भी 35% हम लोग को निकालना है। 7525 का कितना 35%। देखिए 5 से कटाएंगे 7 बार में और 5 से कटाएंगे इसको 20 बार में और 5 से कटाएंगे 4 बार में और 5 से इसको कटाएंगे 1 बार और ये 1505 बार में। अब देखिए 1505 को 7 से गुणा करते हैं, 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 10 और इसको 4 से भाग करते हैं, 4 दूना के 8, 4 6 के 24, 4 3 12 और ये 4 3 12.75, कितना हो गया 2633.75। देखिए तो इसको करते हैं 5 दूना के 10, 2 दूना के 4 1 5, 5 दूना के 10, 7 दूना के 14 1 15 और प्लस 2633.75, सबको जोड़ते हैं 0.75, 3 5 3 8 6 और 5 2 7, 17,683.75। तो इसे हमें मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी, इस मूलधन पर कितनी धनराशि। अब इसको जो है 21,500 पर हम जो है, देखिए अब इसको हम मिश्र धन इसका निकाल देते हैं, 21,500 इसमें जोड़ देते हैं, 21,500। देखिए 0.75 ये हो गया और 3 8 6 5 13, 7 1 8 1 9 और 2 3 39, 6 5 11 यहाँ पर आएगा 39,183.75, बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है S1 अकेले काम को 16 दिन में करता है, S1 16 दिन, S2 80 दिन में करता है, ठीक। तो S3 की सहायता से उसी काम को 6 दिन में करते हैं। देखिए तो S1 S2 और S3 तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो S3 अकेले काम को कितने दिन में करेगा। देखिए 16 80 और 6 के एलसीएम हम लोग निकालेंगे, 16 5 80 और ये 6 6 चौके 24, ये 16 80 और 6 का हम लोग जो है एलसीएम निकालते हैं। इसको हम कटाते हैं 4 से, 4 चौके 16, 4 से 20 बार में और ये 6 बार में, इसको कटाते हैं फिर 4 से, 1 5 6, ये 6 5 30 और 4 चौके 12, 360 इसका हो गया एलसीएम, ठीक। तो देखिए 16 हो तो 6 5 30 और ये
6 5 30 और 4 4 16 480 इसका एलसीएम हो जाएगा यार। ये 480 इसका एलसीएम होगा। सॉरी यार, माफ़ कर देना। देखिए इसका एलसीएम जो है 480 हो जाएगा। एलसीएम इसका हो जाएगा 480। देखिए 16 से इसको भाग देंगे तो ये 30 बार में, और इसको देंगे तो 8 के 48 6 बार में, और इसको देंगे तो 16 50 80 बार में। तो ये देखिए S3 अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? 30 और 6। देखिए S1 और S2 36 दिन में दोनों मिलकर 36 काम करते हैं। तो 80 में से देखिए 36 हम लोग हटा देते हैं, कितना काम बचेगा? 10 में से 6 घटल 4, और ये 7 में से 3 घटल 4, 44 काम। देखिए तो S3 के लिए इतना काम हो रहा है। देखिए 4 से इसको कटाते हैं, 4 से 120 बार में और 4 से 11 बार में, 120 बटा में 11 दिन। डी इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है दो नल पी और क्यू अकेले टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। देखिए पी 10 घंटे में और क्यू 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को सुबह 9 बजे खोला जाता है, ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद करना होगा? देखिए 10 और 12 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 5 60, 10 6 60 और 12 5 60। देखिए 3 बजे तक, तो देखिए मतलब जो है ये नलकीप है 3 बजे तक चलते रहेगा। 9 बजे से 3 बजे तक 6 घंटा होगा। तो देखिए 6 घंटा तक इसको हम चलाते हैं। 6 घंटा, 6 बजे 30 काम कर दिया है, क्यों 30 बचा है तो ये 6 के लिए भर देगा। तो ये 5 घंटा में भर देगा, तो मतलब जो है 2 बजे इसको नल पी को बंद करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक विमान किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर की 4 भुजाओं से लगा 150 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, 450 किलोमीटर, 600 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। वर्गाकार मैदान में चारों ओर घूमते हुए विमान की औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, उसी को हम जो है इसका दूरी मानेंगे, दूरी मानकर हम जो है इसका टाइम निकाल कर तब एवरेज निकालेंगे। देखिए 150, 345 और 60 का एलसीएम कितना होता है? 150, 300, 450 और 600। एलसीएम इसका देखिए कितना हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं 15। तो 10, 20 और 30, 40। फिर 10 ले कर देते हैं, 1 2 3 4। फिर 2 से करते हैं तो 1 2 3, 3 दूना 6, दूना 12, 12 15 180, 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 1800। देखिए तो 1800, और देखिए इसको 150 ले भाग देते हैं 1800 को, कितना आ जाएगा? 100 से 100 12 बार में, ये 6 बार में, 300 से, और 450 ले करेंगे तो 4 बार में, और ये 600 से करेंगे 3 बार में। तो टोटल कितना हो? 4 3 7 6 13 12, 13 12 25। तो 1800 बटा में 25, 5 से घटाएंगे, 5 से 5 बार में, 5 3 15, 5 6 30, 5 से 5 7 35, 15 10, 72 हो जाएगा इसका। देखिए 72। देखिए टोटल आया है 72 किलोमीटर पर आवर, और टोटल संख्या कितने हैं? 4, 4 से गुणा, 4 दूना के 8 और 7 चौके 88, 288 किलोमीटर पर आवर। ए इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम जो है 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है दो रेलगाड़ियाँ 34 किलोमीटर पर आवर और 86 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। उनकी लंबाई क्रमशः 300 और 480 मीटर है। तेज़ रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए तो दूरी बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो दूरी ये जोड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 3 7 780। और स्पीड देखिए एक ही दिशा में चल रही तो ये घट जाएगा, 6 में से 4 घटा 2, और ये 8 में से 3 घटा 5। इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 बटा मीटर से गुणा करेंगे इंटू टाइम। देखिए इसको कटाते हैं, 5 से इसको कटाएंगे, 5 एकम 5, 2 बच गया, 50 25, 3 5 6 30, ठीक। और इसको कर देंगे 50, इसको 3 बार में, टाइम आ जाएगा 18 54 सेकेंड। ए इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है यदि एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत 13 किलोमीटर पर आवर, नदी के प्रवाह की दिशा में 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है, दोनों ही अवस्था में 5 घंटे समय लगते हैं। लेकिन प्रवाह के विपरीत मतलब बी माइनस डब्ल्यू 13 किलोमीटर 5 घंटे में चलता है, तो इसका स्पीड निकालते हैं, 5 दूना के 10 और 2.6 किलोमीटर पर आवर। और ये उसके प्रवाह की दिशा में तो बी प्लस डब्ल्यू 28 बटा में 5, 50 25 और 5 6 30, 5.6 किलोमीटर पर आवर। बोला नदी में धारा डब्ल्यू का मान तो इसमें से इसको घटाकर 2 से भाग दें तो 0.53, तो 3.0 है तो 1.5 किलोमीटर पर आवर। सी इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 17 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है ए बी तथा सी 3 साझेदार प्रत्येक 48,000 की समान पूंजी, ठीक है, ए बी और सी 48,000 की समान पूंजी तीनों लगाते हैं, और बोला है कि ए 6 महीने बाद, बी 10 महीने बाद और सी 12 महीने बाद व्यापार चालू हो जाता है। यदि कुल लाभ 52 से 50 हुआ तो उसमें ए बी और सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसको देखिए 3 0 3 0 3 0 3 0 घटा,
इसका रेशियो हम 1:1:1 कर देते, 1:1:1, ठीक। और ये बोल रहा है ए 6 महीना बाद, तो 6 महीना काम किया, बी 10 महीना बाद, तो ये 10 महीना काम किया, सी 12 महीना, मतलब ये पूरा साल रहा। देखिए तो इसका हो जाएगा 6, 10 और 12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3, 5 और 6। देखिए 5, 3, 8, 6, 14। 14 का मान हो गया 5250। तो एक का मान कितना हो जाएगा? देखिए 14 3 42, 10 और 14 चौके 56, 14 5 70, 14 14 58, 14 7 98, 98 और 7 14 5 70। एक का मान 375, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? तितरी के 9, एक 5 3 15, सतरी के 21, एक 22 और तितरी के 9 2 11, 1125। ए का मान हो गया। बी का मान देखिए 375 में 5 का गुणा करते हैं, 375 में 5 का 50 25 और 7 5 35, 2 37 और 5 15 और 3 18, 1875। देखिए ऑप्शन सी लग रहा है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए ए का 1125, बी का 1875, तो सी का 2250 अवश्य आएगा। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल परिवर्तित हो? लंबाई में 20%, 20% मतलब 1/5, 5 से 6। तो देखिए चौड़ाई में देखिए तो एक कमी करनी होगी कितने पर? 6 पर। तो 100 पर कितना कम करना होगा? 16.66%। बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था 6 स्क्वायर, ये हो गया 600। तो 6 से इसको घटाएंगे 100 बार में, और ए निकाल के आएगा तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। तो घन का आयतन होता है 1 क्यूब, देखिए 10 का क्यूब हम लोग कर देंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है डब्ल्यू और एक्स मिलकर 40 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, एक्स और वाई मिलकर 60 दिन में करते हैं, और डब्ल्यू एक्स और वाई सभी एक साथ मिलकर 30 दिन में, डब्ल्यू एक्स और वाई सभी मिलकर 30 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। तो 3 बार में, 2 बार में और ये 4 बार में। बोल रहा है कि डब्ल्यू और वाई मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगे। देखिए इसको करते हैं ट्वाइस ऑफ, देखिए डब्ल्यू, एक डब्ल्यू, दो डब्ल्यू, डब्ल्यू नो ऐसे नहीं होगा, एक सेकंड रुकिए। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू और एक्स मिलकर 3 दिन में करते हैं, और एक्स और वाई मिलकर 2 दिन में। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई मिलकर 4 दिन में करते हैं, और डब्ल्यू और एक्स देखिए डब्ल्यू और एक्स मिलकर 3 दिन में करते हैं। यहाँ पर डब्ल्यू और एक्स मिलकर 3 दिन में करते हैं, इसको माइनस माइनस कर देंगे, कट गया। वाई का एफिशिएंसी कितना आ गया? 1। अब हमें डब्ल्यू का निकालना है, तो एक्स और वाई मिलकर देखिए 2 दिन में करते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई 4 दिन में। तो यहाँ पर डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 4 - 2 = 2। तो देखिए डब्ल्यू 2 दिन में और वाई 1 दिन में, 3 दिन में काम करते हैं। 3 से इसको भाग करेंगे, टोटल 40 दिन लग जाएगा, और डब्ल्यू और वाई मिलकर काम करें, तो बी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों। आज ये हमारा SSGD का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां था। आप जो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह मेहनत करते रहें। थैंक यू दोस्त।